हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। अब हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन में से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। ये एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं ईच एंड एवरी चाइल्ड को। ठीक, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें हमने देखना है जिसमें हम हर एक बच्चे को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है, फिजिकली सोशली जैसा भी वो बच्चा है, इमोशनली। हम हर एक बच्चे को एक साथ पढ़ाएंगे। उन बच्चों को हमें सेग्रीगेट नहीं करना। हम उस बच्चे को क्या करेंगे, सेग्रीगेट नहीं करेंगे, उनको अलग नहीं करना ग्रुप से कि तुम इस लायक नहीं हो, उसे एजुकेशन से अलग नहीं करना। तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, हर एक बच्चे को एजुकेशन लेना उनका राइट है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन नहीं चाहिए, इसलिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। हमें इंटीग्रेशन का मतलब होता है हर एक बच्चा चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है हमें, ग्रुप में सबको डालना है। ये नहीं है कि सेग्रीगेट करके रखो, उनको वहां से निकाल के रखो। ठीक, तो ये एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसी पे वीडियो बनाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये टॉपिक जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मुझे लगा कि ये मैं थोड़ा सेपरेट बनाऊं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं वो मैं सेपरेट डिस्कस करूं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा गया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक, अब देखो, ये एक आप एजुकेशन इम्प्लीकेशंस लगा सकते हो, कुछ भी एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, या फिर अपने क्लासरूम में हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट 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 इंस्ट्रक्शंस देना बच्चों को। ठीक, अब देखो, हर एक बच्चा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग उनकी नीड्स होती हैं। तो उनके हिसाब से हमें बच्चे को अलग अलग क्या है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाना है। ये टीचर का काम है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ये होनी चाहिए। ये एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन जैसे मैंने बताया आपको, उसे हम इसमें ही इसको इंक्लूड करेंगे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में बहुत ही जरूरी है। ठीक, कुछ इसके स्टेप्स या पॉइंट्स कह लो, जैसे प्रोसेस है, कंटेंट है। तो ये मतलब एक प्रोसेस के थ्रू पहले, सबसे पहले कुछ कंटेंट होगा, फिर एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा, उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, बट उतना आपने डिटेल में नहीं पढ़ना। जो मेन हमें समझना है वो यही समझना है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है, नीडेड है। क्योंकि अब देखो, हर एक बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो हर एक बच्चा क्या है, अलग है। हर एक बच्चे को अलग तरीके से समझाना है, मल्टीपल तरीकों से, मल्टीपल मेथड्स यूज करने हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट मेथड्स, इसमें क्या आएगा, डिफरेंट मेथड्स कह लो, या फिर मल्टीपल मल्टीपल पेडागोजिकल टूल्स और टेक्निक्स यूज करता है टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो मतलब डिफरेंशिएटेड मतलब जो डिफरेंट वे में हम मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये था क्या, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक, अब देखो, इससे एक दो क्वेश्चन रिलेटेड, वो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो आपका टॉपिक का कंसेप्ट समझाता है आपको। ठीक, तो मैं इसीलिए क्वेश्चन इसका डिस्कस करती हूँ। देखो, अब इस चीज को समझो, क्वेश्चन के साथ टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करेंगे। टीचिंग लर्नर्स टीचिंग लर्नर्स एट वेरी करना है, वेरिंग लेवल्स ऑफ teaching learner at varying levels of difficulty डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं ना, हम धीरे धीरे चीज को कॉम्प्लेक्स करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी
डिफिकल्टी based on the ability ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल लर्नर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड। ठीक, अब ये क्वेश्चन समझो पहले कि टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जैसे जैसे उनकी बच्चे की जैसे जैसे नीड है उस अकॉर्डिंग उसे पढ़ाओ। कोई इजी समझता है, कुछ डिफिकल्ट समझते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हमने उस अकॉर्डिंग देनी है, डिफरेंट मेथड उस अकॉर्डिंग यूज करने हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन। ठीक, ठीक है, सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, प्रिसीजन प्रिसीजन टीचिंग, ये टीचिंग मेथड है। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी क्या है, एक टीचिंग का मेथड है। ठीक, जैसे हमने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पढ़ा था। एरर एररलेस ये है एररलेस टीचिंग, एररलेस इंस्ट्रक्शन या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब ये चीज समझनी है, ठीक है। आपको आई होप क्वेश्चन समझ आ गया। इसमें लिखा है कि देखो इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से हमें बच्चे के डिफिकल्टी लेवल्स भी अलग होते हैं, अलग अलग तरीकों से बच्चे चीजों को समझते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक, इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक, हम बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है एक इफेक्टिव क्लासरूम में। बच्चों को डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस एक अलग कंटेंट देते हैं, प्रोसेस ये इसके स्टेप्स हैं, अलग कंटेंट होगा, प्रोसेस होगा। हम मटेरियल बच्चे को अलग अलग चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये कुछ मेथड है, इसके थ्रू हम उसको इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं जब बच्चे को हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में देते हैं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखिए फिर इससे रिलेटेड। ये एक दो टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे आपको जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको इतना ही समझना जरूरी है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन कह लो आप, एजुकेशन में इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। ये जरूरी क्यों है, देखो अब ये क्वेश्चन देखना है, इस क्वेश्चन से आप इस टॉपिक को ही समझ जाओगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो मल्टीपल पेडागोजिकल समझो क्वेश्चन को, टेक्निक्स मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स असॉर्टेड लर्निंग मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल, ठीक, एंड मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक। असेसमेंट भी हमें अलग अलग करनी है। एक बच्चे को किसी एक ही टेक्निक से हम यूज नहीं कर सकते उसके ऊपर, एंड वेरी करनी। एंड जैसे डिफिकल्टी हमने भी बात किया इससे पहले क्वेश्चन में, बच्चे का डिफिकल्टी लेवल हमने देखना है, कितना वो डिफिकल्ट चीजों को वो कर पा रहा है या वो इजी चीजों को कर पा रहा है। एंड इसमें सब कुछ आएगा ना, इसमें नेचर प्रोसेस, किस प्रोसेस से जा रहा है, नेचर क्या, सॉरी प्रोसेस, कंटेंट, उसका एनवायरनमेंट, सब कुछ आएगा। नेचर ऑफ कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट की बात कर दी है। तो इसी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे ये है क्या। आर एसोसिएटेड, ये किससे एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड विद, ठीक, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे। ठीक, ये आपको टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई सेपरेटली इनको नहीं पढ़ाता। बट आपको ये सेपरेट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लगते हैं, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। ये आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में आप पढ़ोगे इस चीज को, बट मैंने इस चीज को आपको सेपरेट में ही समझाया है।
ठीक, रेमेडियल टीचिंग, ये भी एक टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग, बहुत मेथड्स होते हैं टीचिंग के। ठीक, रेमेडियल टीचिंग हो गया, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हो गया, रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया, जब बच्चे को टीचर और स्टूडेंट्स आपस में पढ़ रहे हैं। ठीक, ये सब चीजें, ये क्या है, ये सब क्या है, ये मेथड्स हैं टीचिंग के। ठीक, ये आपको ये चीजें आपने बीएड में बहुत ही डिटेल में पढ़ी हैं। ठीक, ये आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, ये बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। तो एक आधा क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं, वो तो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक, बट आपको इस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स, बहुत ज्यादा हम जब मल्टीपल, हम एक नहीं, हम बहुत सारी पेडागोजिकल टेक्निक्स या टूल्स, मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं। असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल कंटेंट कह लो। ठीक, मल्टीपल असेसमेंट भी हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्सिटी को एंड नेचर ऑफ द कंटेंट। देखो, जो कंटेंट है वो भी देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बच्चे की जैसे नीड होगी ना, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपना कंटेंट कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी बना रहे हैं उस चीज की। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में। ये चीज आपने याद रखनी है, आप अगर इस पॉइंट को भी याद रख लो तो आपके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि इसी पॉइंट में क्या है, आप समझ जाओगे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होती क्या है। ठीक, आई होप आपको ये अब समझ आ रहा है टॉपिक, कि हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में क्यों यूज करनी है, क्योंकि इससे बच्चे, जो इंडिविजुअल बच्चे की जो नीड है वो पूरी होती है। ठीक, हम सेम नहीं यूज कर सकते ना, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, हमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चों को, हम एक सेम चीज से हर बच्चे को नहीं ना प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो है कि हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, ये एक कह लो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है। अच्छा देखो, डिफरेंशिएटेड, इस क्वेश्चन का आंसर सोचो अब क्या होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इट इज, क्या है ये, इज यूजिंग, देखो, using a variety of groupings to meet students student needs। जैसे जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, जितने क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। डूइंग समथिंग, सी, ये क्या लिखा हो, बी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, ठीक, फॉर एवरी, अब इस चीज से भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये दो ऑप्शन समझो। फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इन द क्लास, ठीक है, ठीक है। सी इज, नाउ सी इज disorderly or undisciplined disorderly और undisciplined student activity। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। या फिर using groups that never change। देखो, इसमें लिखा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, ये तो नहीं है ग्रुप्स, या फिर डिसऑर्डर अनडिसिप्लिन, कंफ्यूजन आपको इन दो ऑप्शंस में ही होगी। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स, डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। देखो, बच्चों के लिए कुछ अलग करना ही, इसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं कहेंगे, इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं ना, वो नहीं कहेंगे। तो इसका जो सीधा सा आंसर ये निकलता है, हमें वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स करनी है, बच्चे की नीड देखनी है ना, बच्चे की नीड क्या है। देखो, ये ऑप्शन कितना अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट की नीड क्या है, उस बच्चे की जैसी नीड है वैसे हमने उसको ग्रुप करना, उसमें ग्रुपिंग करनी है, इंस्ट्रक्शन वैसे देनी है। ठीक, तो ये है कि हमने स्टूडेंट की अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको
इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक। हमें मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं बच्चों के आगे, मल्टीपल चीजें रखनी है, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक। मतलब कि एक देखो, डिफरेंशिएट अगर हम इंस्ट्रक्शन भी बच्चे को अलग अलग दे रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग भी अलग होगी, ये आप समझ पा रहे हो ना। जैसे मतलब बच्चे की जितनी उसको डिफरेंट वे में, मल्टीपल एस्पेक्ट, मल्टीपल वे में उसको पढ़ाएंगे, बच्चा मल्टीपल वेज में ही सीखेगा। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें वैरायटी रखनी है, ऐसे नहीं कुछ अलग करके दिखाना है बच्चे के लिए, हमें वो चीज नहीं देखनी। जो देखो ऑप्शन सब आपको सब सही लगते हैं, बट जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है हमें वही डिस्कस करना है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ, बेस्ट ऑप्शन हमें डिस्कस करना है। तो क्या होती है, अब हम एक बार फिर से समझते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हमें इंडिविजुअल बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, डिफरेंट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक। तो ये होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। ये एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन कह लो, अगर कोई भी अगर आपको पूछेगी कि कोई एजुकेशन में इसका रोल, तो ये बेनिफिशियल है बहुत ही एक क्लासरूम के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, ठीक। तो जो आपका आज का टास्क रहेगा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। दे आर कन्वर्जेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है एग्जाम में, मैं स्टार लगा के इम्पोर्टेंट कह रही हूँ इसको। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है ये। अगर रटने वाला कंसेप्ट नहीं, मुझे चाहिए समझने वाला कंसेप्ट, ठीक। ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, तो आपने इसका आंसर सही से कमेंट में देना है, और आपको जैसे लगता है इसके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर। तो कौन होते हैं गिफ्टेड बच्चे? जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो होते कौन है आपके अकॉर्डिंग, या फिर जो होता है एक्चुअली वो है क्या? गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट थिंकर्स, एक्सट्रोवर्ट या वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक। ये 4 पॉइंट्स हैं। आई होप आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का वीडियो देखा है, इन केस नहीं देखो उसको फिर देखो, आप आंसर इजिली दे पाओगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीडीपी की प्लेलिस्ट में, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टॉपिक है वहाँ पे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, उस वीडियो को देखो ध्यान से अच्छे से। बहुत छोटी वीडियो, जैसे ये वीडियो थी वैसे ही छोटी सी वीडियो है, आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये एक क्या है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन कह लो एक, ये बहुत जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसके बाद हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें अगर एक दो पॉइंट होंगे इसके वो फिर डिस्कस करेंगे, बट मैंने ये सेपरेट बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जैसे आपने देखा कि सेपरेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन केस क्वेश्चन पूछा गया कोई तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।